नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। दरभंगा के ख्वाजा नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में अपोलो कॉलेज के 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीएमसी ऑडिटोरियम में किया गया है, जिसमें 180 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। सीधे लिए चलते हैं वहीं दरभंगा के ख्वाजा नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में अपोलो कॉलेज के 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीएमसी ऑडिटोरियम में किया गया है, जिसमें 180 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में अपोलो कॉलेज के 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीएमसी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें 180 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा की, जहां पर दरभंगा के ख्वाजा नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में हम आपको बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कार्यक्रम में शामिल हुए। 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। अपोलो कॉलेज के 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट भी दिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में अपोलो कॉलेज के 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीएमसी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें 180 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। तस्वीरें हम आपको दरभंगा के डीएमसी ऑडिटोरियम के दिखा रहे हैं, जहां पर ख्वाजा नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया जो अपोलो कॉलेज के थे। वहीं कार्यक्रम का आयोजन डीएमसी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें 180 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। तस्वीरें दरभंगा की है, जहां पर अपोलो कॉलेज के 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। दरभंगा के ख्वाजा नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में अपोलो कॉलेज के 120 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीएमसी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें 180 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री आरिफ मोहम्मद खान जी,
सम्मानित मंत्री श्री संजय चौरासी जी, सम्मानित विधायक श्री मुरारी मोहन जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे अभिभावक मोहम्मद इंद्रेश्वर फातमी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती अलका झा जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक श्रीमती शीला कुमारी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती अलका झा जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक श्रीमती शीला कुमारी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर हरिमोहन जी, बिहार नर्सिंग काउंसिल की प्राचार्य श्रीमती हीना कुमारी जी, डॉक्टर रिजवान साहब के साथ साथ ख्वाजा गरीबनवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज में ख्वाजा गरीबनवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के छात्र के अभिभावक, अतिथि के साथ साथ मीडिया सभी को हम अपन तरफ से हार्दिक अभिनंदन करै छी। आज कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदय हमरा सबक बीच आला, उपस्थित भेला, संपूर्ण संस्थान आभारी छी, गौरवान्वित महसूस करै छी। आज दिन हमरा सब लेल ऐतिहासिक क्षण है। आज दिन हम सब वर्षों तक नहीं बिसरब। आज के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे संस्थान का मनोबल बढ़ाया, हमारे संस्थान के छात्र छात्रों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए हम संस्थान परिवार माननीय राज्यपाल महोदय का सदा आभारी रहेंगे और आज के दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे जो माननीय राज्यपाल महोदय हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अभिभावक जिन्होंने आज के दिन समय दिया, जिन अभिभावकों ने हमारे संस्थान पर हम पर भरोसा किया, उसके लिए भी हम सभी अभिभावकों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल का उसको पूरा किया है। मैं आपको आपकी उपलब्धि के लिए भी बधाई देता हूँ और आपने जो ये कैरियर चुना है, अभी हमारे मंत्री जी ने कहा था, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। इसलिए कि ये ऐसा पेशा है, ऐसा प्रोफेशन है जहां आप केवल एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन ही नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों का जो दर्द से पीड़ित हैं, आप उनको दर्द से मुक्ति दिलाने में, बीमारी से मुक्ति दिलाने में एक अहम भूमिका अदा करें। इस पेशे से मुताल्लिक लोगों के लिए, जो लोग मेडिकल में हैं, उनके लिए कहा गया है डॉक्टर के लिए कि हम जब डॉक्टर की फीस अदा करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक परिश्रम के लिए उसको फीस देते हैं, लेकिन उसका जो करुणा भाव है, उसका हमारे प्रति जो उसकी अनुकंपा है, उसकी कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने चिकित्सकों के और जो बीमारी की हालत में हमारी देखभाल करते हैं,
हम हमेशा मरते दम तक उनके ऋणी रहते, उनके कर्जदार रहते। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है, आप बधाई के बाद। आपकी संस्था में देख रहा था कि ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चुना इस ग्रुप के लिए। तो जब हम ऐसे नामों का चयन करते हैं अपनी पहचान के लिए जो हमें प्रेरणा दे सके, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर ही ये नाम चुना हो। उन्होंने मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया कि वो बहुत बड़े सूफी थे और उन्होंने जो उनके मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, उनके बीच में एक दफा कहा कि अगर तुम, हमारा है ना, हमारी सबकी कल्पना है, कोई भी परंपरा हो कि अच्छे सत्कर्म करिए तो उसके लिए स्वर्ग है और दुष्कर्म करिए तो उसके लिए नरक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जो हिसाब किताब के अजाब से बचाना चाहते हो, नरक से बचाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वो इबादत करो वो आराधना करो जिससे उस अजाब को टाला जा सके। तो लोगों ने कहा कि वो इबादत का, आराधना का तरीका क्या है? तो उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा दर्दमंदगान, रा फरियाद रसीदन, हाजते बेचार गान रवा करदा, गर संगान रा सैर करदानी। जो जरूरतमंद हैं, बेकस हैं, उनकी सुनवाई करो। जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरत पूरी करने में जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि जो भूखे हैं उनको सैर करके उनको खाना खिलाओ। ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एक शिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्ति को तद्वितीय जन्मा कहा गया। एक पहले हम अपनी मां से, हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म होता है शिक्षा प्राप्ति से। और उसे दूसरा जन्म क्यों कहा है? दूसरा जन्म इसलिए हुआ है कि इंसान के अंदर स्वाभाविक तौर पर अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर जब आप कुछ बड़े होते हैं तो अपने जिस समूह में भी आप पैदा होते हैं उसके लिए आपके दिल में प्यार होता है, उसके लिए वफादारी होती है, उसके प्रति आस्था होती है। लेकिन शिक्षा, भारतीय कल्पना, दुनिया में शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना गया। आप शिक्षा प्राप्त करके ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करके ही वो क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं कि जहां आप मरीजों के उपचार में अपना योगदान दे सकें। ये सशक्तिकरण। लेकिन भारतीय कल्पना केवल सशक्तिकरण की नहीं, वो तो है ही,
लेकिन उसके अलावा उसके साथ एक जुड़ी हुई कल्पना है कि वो आपको बंधनों से मुक्त करती। सा विद्या या विमुक्तये, वो बंधन क्या है? वो बंधन है जहां मेरी करुणा, मेरी अनुकंपा, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी वफादारी छोटे छोटे दायरे के अंदर सीमित है। विद्या का मतलब यह है, ज्ञान अर्जन का मतलब यह है कि मेरी वो करुणा का भाव और प्यार का भाव और वफादारी का भाव जो पहले मेरे परिवार के लिए या जिस समूह में मैं पैदा हुआ हूं उसके लिए है। भारतीय कल्पना शिक्षा की यह है कि उसका विस्तार होता चला जाए और वो हर किसी को जहां हम अपने व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखने लगे। मैंने अभी आपको ख्वाजा गरीब नवाज का एक कोट बताया। अब इसको सुनिएगा कि कितनी समानता है। और ये उन्होंने जो कहा था ख्वाजा गरीब नवाज ने, उससे भी कई हजार साल पहले कहा गया। अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालायन् अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषी। अगर आप नेट पे जाएंगे तो ये आपको कपिल देव आहुति संवाद के रूप में पूरा संवाद मिलेगा। और इसके पीछे की कहानी ये है कि कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के सबसे जिन्हें गुरु माना गया है, उन्हें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का एक लक्षण क्या है कि आपके अंदर एक भूख जागती है अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करने। कोई आसपास नहीं था, मां बैठी हुई थी थोड़ी दूर, उनको बुला के, मां का नाम देवाहुति था, उनको बुला के सामने बिठा लिया और उसके बाद उन्होंने उसको अपने ज्ञान को उनके साथ साझा किया जो आज हमें उपलब्ध है संवाद के रूप। और उसमें उन्होंने क्या कहा? या विस्तार का लक्ष्य, विस्तार का अर्थ क्या है? अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालायन्। हर जीवधारी जो है ये मान लो कि उसका शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर निवास करता हूं। अर्चाए दान मानाभ्यम, अगर तुम उसकी जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें, आवश्यकताएं, उसको पूरा करने में जो तुम कर सकते हो, इसमें बीमार की बीमारी नहीं, तुम जो संभव है जो कर सकते हो वो करो। और कैसे करो? कि जहां मैत्री अभिनय चक्षुषा, जहां तुम कोई भेदभाव नहीं करो, सबको समदृष्टि से देखो। हमारी ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। स्वामी विवेकानंद लगातार कहते रहे जीवन भर, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। दुनिया में तनाव आप देखते हैं, जंगें हो रही हैं, उससे मुक्ति नहीं मिल रही, इसलिए कि संस्कृतियां जो बनी हैं वो इस आधार पर बनी कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम श्रेष्ठ हैं। पहली बार 1948 में जब राष्ट्र संघ ने जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का जो चार्टर है, जब वो स्वीकार किया, तब पहली बार दुनिया में हुआ कि मानव के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकारी है। इसलिए नहीं कि वो गोरा है या काला है, इसलिए नहीं कि वो इस पंथ को मानता है या उस पंथ को मानता है,
इसलिए नहीं कि वो ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है। मानव मानव है, इसलिए बहैसियत मानव के वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। पहली बार 1948, वरना दुनिया में कॉलोनाइजेशन नहीं होता। अगर बराबरी का, मानव की बराबरी की कल्पना होती तो एक देश के लोग दूसरे देश पे हमला न कर रहे होते। खुद हमने सैकड़ों साल तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पे ढोया। एक भारत की संस्कृति ऐसी है जिसने ये कहा कि वही परमात्मा जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देख रहा हूं तो ये कैसे संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रखने की कोशिश कर सकता हूं? संभव ही नहीं। हम जो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, इसलिए नहीं कि हम चाहते नहीं थे। हम तो, हमें अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता ना हो तो हम आज भी कोशिश करें। इसी मानव की प्रकृति है, वो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। भारत की संस्कृति ने, भारत के मनुष्यों ने हजारों साल पहले जो संस्कृति स्थापित की, उसने हमें इजाजत नहीं दी कभी कि हम किसी की तरफ बुरी नजर डाल सकें। आप उस संस्कृति के वारिस हैं, वो विरासत आप, और वो जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे पास संदेश है, संदेश आदमी कब दे सकता है। ने पहले दिन जो उन्हें पाठ पढ़ाया वो था सत्यम वद धर्मम च, सच बोलो और धर्म के अनुसार आचरण करो। गलत फहमी में मत आना। धर्म वो नहीं है जो आज हमने उसका अर्थ स्वीकार कर लिया। हमने तो रिलीजन के अनुवाद के तौर पर स्वीकार कर लिया। धर्म है, धर्म को समझने के लिए मैं आपको बात को बदल, धर्म हमारी कल्पना क्या है? जो इंसान को का जो सभ्य व्यवहार है, सुसंस्कृत व्यवहार है, जिसमें वो स्वार्थ को पीछे करके परमार्थ को आगे कर सके, उसको धर्म कहा गया है भारतीय कल्पना में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने शाम को सबसे पूछा, सुबह पाठ पढ़ाया था, जरा बताओ याद किया या नहीं? सबने, तो एक लाइन का मामला था, सबने सुना दिया। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं। और ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने रोजाना डांट खाई, किसी दिन ये कह के नहीं दिया कि मुझे याद हो गया पहले दिन का पाठ। बाद के पाठ याद कर लिया, पहले दिन का पाठ याद